मज़ेदार धमाकेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कढ़ाई बहुत ही लजीज बनती है और इजी टू मेक है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 3 पाव मटन लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब सबसे पहले हम इसको प्रेशर कुकर में गला लेंगे क्योंकि इससे टाइम सेव हो जाएगा। कुकर में गोश्त को डालेंगे। अब इसमें 2 प्याज कटे हुए वो शामिल करेंगे और 1 लहसुन शामिल करेंगे। मुझे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो इसलिए मैंने 2 प्याज शामिल कर लिए। आप चाहें तो 1 भी कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 पाव टमाटर हाफ कट करके डाल देंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे और वेट लगा देंगे। विसल चलने के बाद इसको हम 17 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ मैंने 5 सब्ज मिर्चें ली हैं और इनको दरमियान में से कट लगा लिया है। 1 लीमू के स्लाइसिस कर लिए हैं और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेकर उसको जूलियन कट कर लिया है। ये अलग से 3 सब्ज मिर्चों को बारीक काट लिया है और 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा, इसको हम चॉप कर लेंगे। ये अच्छी तरह से चॉप हो गया है। अब इसको साइड पर रख लेंगे। यहाँ 17 मिनट वेट चलने के बाद अब मैंने कुकर को खोल लिया है तो ये देखिए कि पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त भी 90% तक गल चुका है। इस स्टेज पर कढ़ाई हाफ टर्न हो चुकी है। अब अगर हम इसको फ्रिज में रखें तो ये 1 वीक भी ख़राब नहीं होगी। अब चूंकि हमने अभी बनानी है तो हम इस मटन को कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और फिर बाकी जो भी स्पाइसेस ऐड होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। यहाँ पर टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं तो हम अब इसके छिलके रिमूव कर देंगे। अब मटन पकने का सारा प्रोसेस कढ़ाई में ही होगा। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे और जो सब्ज़ मिर्च और अदरक हमने चॉप करके रखा था अब वो इसमें शामिल कर देंगे और उसको भी भूनेंगे। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अब इसको 5 मिनट भूनने के बाद इसमें घी ऐड करेंगे। कढ़ाई घी में अच्छी बनती है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने सालन डालने वाला 1 चम्मच घी का यूज़ किया है और इतना ही मैं ऑयल यूज़ करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और अब देखिए कि इसमें कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। मटन को कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद से लेकर भूनने तक का सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पर होगा और अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे और अब इसमें मैंने 1 पाव दही लिया था, उसको फेंट कर साइड पर रख लिया था, वो शामिल कर लूँगी। दही को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है। दही अपना पानी रिलीज़ करेगा तो इसको ड्राई करना है। यहाँ मैंने सारा दही कढ़ाई में डाल दिया है। अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्च को टेस्ट कर लें और अगर मज़ीद ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मटन कढ़ाई तैयार होने वाली है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर और गरम मसाला पहले ऐड नहीं करना वरना कढ़ाई का कलर डार्क हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें सब्ज़ धनिया और फ्रेश ग्रीन मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लीमू की काशें और जूलियन कट अदरक भी डाल दी है। अब इसको 1 मिनट के लिए हिलाएंगे और बस कढ़ाई तैयार। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार धमाकेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपके मेन्यू में हमेशा के लिए ऐड हो जाएगी। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।